अगर आप SRH की CSK पर इस शानदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, IPL 2025 का एक और सांसों को रोक देने वाला 42वां हाई वोल्टेज मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच चेन्नई के M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया, जहां यह मुकाबला बेहद रोमांचक और एक हाई स्कोरिंग मैच साबित हुआ। जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने पूरे 10 विकेट खोकर 154 रन बनाए थे 20 ओवर्स में, जहां CSK के डेवाल्ड ब्रेविस के अलावा सभी बल्लेबाज संघर्ष करते हुए नजर आए थे हैदराबाद के गेंदबाजों के सामने। जहां CSK सभी बल्लेबाज संघर्ष करते हुए नजर आए थे, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने इस 154 रनों के लक्ष्य को बहुत आसानी से पीछा कर लिया और CSK से 5 विकेट से जीत लिया। दोस्तों, अगर चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट की बात करें तो हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन ये फैसला कप्तान पैट कमिंस के लिए बिल्कुल सही साबित हुआ। दोस्तों, जब चेन्नई पारी की शुरुआत हुई तो CSK के दोनों ओपनर बल्लेबाज शेख रशीद और आयुष महात्रे मैदान पर उतरे तो दोनों ने अपनी टीम को एक शानदार शुरुआत नहीं दिला पाए थे। जहां पहले ओवर की पहली ही गेंद पर शेख रशीद को मोहम्मद शमी ने क्लीन बोल्ड कर दिया था। शेख रशीद बिना खाता खोले ही आउट हो गए थे। अब आयुष महात्रे का साथ देने सेम कर्ण उतरे। फिर शमी के इसी ओवर में आयुष महात्रे ने एक शानदार चौका जड़ा। उसके बाद दूसरे ओवर में भी महात्रे ने पैट कमिंस को 2 चौके लगाए और दूसरे ओवर से 10 रन बना लिए थे। वहीं तीसरे ओवर में शमी को पहले आयुष महात्रे ने शानदार चौका जड़ा तो सेम कर्ण ने भी अपना हाथ खोलना शुरू कर दिए थे और एक चौका जड़ा था और तीसरे ओवर से 10 रन बना लिए थे। फिर उसके बाद चौथे ओवर से में जयदेव उनादकट को दोनों बल्लेबाजों ने 2 चौके लगाए थे और इस ओवर से भी 10 रन बना लिए थे। जहां CSK का स्कोर था 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर्स के बाद। तभी CSK को दूसरा झटका हर्षल पटेल ने दे दिया, जहां हर्षल पटेल ने स्लो खेल रहे सेम कर्ण को आउट किया। सेम कर्ण जो काफी स्लो खेले और 10 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हुए थे। अब आयुष महात्रे का साथ देने रविंद्र जडेजा आए थे। वहीं CSK को तीसरा झटका लग गया था और विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे आयुष महात्रे आउट हुए थे। आयुष महात्रे 19 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हुए, जहां कप्तान कमिंस ने आउट किया। पावर प्ले के बाद CSK का स्कोर था 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फिर 7वें ओवर में डेवाल्ड ब्रेविस ने जीशान अंसारी को एक शानदार चौका जड़ दिए थे। वहीं 9वें ओवर में जीशान अंसारी को रविंद्र जडेजा ने छक्का जड़ दिया था, लेकिन 10वें ओवर में कामिंदु मेंडिस ने CSK को एक और बड़ा झटका दिया, जहां कामिंदु मेंडिस ने रविंद्र जडेजा को चलता कर दिया था। रविंद्र जडेजा 17 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए थे और CSK का स्कोर था 74 रन 4 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर के बाद। उसके बाद 11वें ओवर में मोहम्मद शमी को शिवम दुबे ने शानदार 2 चौके लगाए तो अगले ओवर में कामिंदु मेंडिस को डेवाल्ड ब्रेविस ने 3 छक्के लगाकर 2 ओवर में 31 रन बना लिए थे। उसके बाद 13वें ओवर में पहले डेवाल्ड ब्रेविस ने एक और खूबसूरत छक्का जड़ा था, लेकिन अगली ही गेंद पर फिर से बड़े शॉट खेलने के चक्कर में कैच थमा बैठे, जहां कामिंदु मेंडिस ने एक इम्पॉसिबल कैच लपका था। डेवाल्ड ब्रेविस शानदार 25 गेंदों में 42 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हुए थे। फिर उसके बाद अगले ओवर में शिवम दुबे भी आउट हो गए थे, जहां शिवम दुबे को जयदेव उनादकट ने 12 रनों पर आउट किया। तभी CSK का स्कोर था 118 रन 6 विकेट के नुकसान पर 13वें ओवर के बाद। उसके बाद CSK की बल्लेबाजी पूरी तरह लड़खड़ा गई और एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे, जहां पहले 17वें ओवर में अभिषेक शर्मा के हाथों पर धोनी को हर्षल पटेल ने आउट किया था। धोनी सिर्फ 6 रन ही बना पाए थे। उसके बाद 18वें ओवर में CSK के लिए इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए अंशुल कंबोज को 2 रनों पर कप्तान कमिंस ने आउट किया था। फिर आखिरी 2 ओवर में नूर अहमद और खलील अहमद भी आउट हुए थे और CSK पूरी तरह से ऑल आउट हो चुकी थी और टोटल 154 रन बना पाए थे। दोस्तों, जहां CSK के सभी बल्लेबाज अपने होम ग्राउंड में संघर्ष करते हुए नजर आए, वहीं SRH की तरफ से शानदार गेंदबाजी देखने को मिला। हैदराबाद की तरफ से सबसे ज्यादा हर्षल पटेल ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए थे 28 रन देकर। वहीं कप्तान कमिंस और जयदेव उनादकट को 2 विकेट हाथ लगी थी और कामिंदु मेंडिस और मोहम्मद शमी एक विकेट ले पाए थे। अब CSK से दिए 154 रनों का लक्ष्य पूरा करना था हैदराबाद को 20 ओवर्स में, जहां इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे हैदराबाद की तरफ से एक बार फिर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड उतरे थे और हैदराबाद की शुरुआत भी उसी तरह से हुई जिस तरह CSK की थी और पहले ओवर में ही खलील अहमद ने अभिषेक शर्मा को 0 रन पर ही आउट किया था। लेकिन उसके बाद ईशान किशन और ट्रेविस हेड ने सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्के लगाते जा रहे थे, जहां पहले और दूसरे ओवर में एक चौका जड़ दिया था। उसके बाद तीसरे और चौथे ओवर में 2-2 तो 5वें ओवर में एक शानदार चौका जड़ दिया था। दोस्तों, SRH की शुरुआत बहुत धीमी रही और 5 ओवर में सिर्फ 37 रन बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पर। तभी अंशुल कंबोज ने ट्रेविस हेड को आउट किया था। ट्रेविस हेड 19 रन बनाए थे। ईशान किशन का साथ देने हेनरिच क्लासेन उतरे थे और 8वें ओवर में ईशान किशन और हेनरिच क्लासेन ने एक चौका लगाया था। तभी CSK का स्कोर था 54 रन 2 विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर के बाद।
फिर हेनरिच क्लासेन को रविंद्र जडेजा ने आउट किया था। क्लासेन सिर्फ 7 रन ही बना पाए थे। अब ईशान किशन का साथ देने अनिकेत वर्मा उतरे और 10वें ओवर में अनिकेत वर्मा और ईशान किशन ने सेम कर्ण को एक चौका और एक शानदार छक्का जड़ा तो 11वें ओवर में नूर अहमद को गगनचुम्बी छक्का लगाया था, लेकिन नूर अहमद ने वापसी की और इसी ओवर में ईशान किशन को आउट कर दिया था, जहां ईशान किशन 44 रन बनाए थे। तभी SRH का स्कोर था 90 रन 4 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर के बाद। अब यहां से SRH को जीत के लिए 65 रनों की जरूरत थी। उसके बाद 14वें ओवर में नूर अहमद ने अनिकेत वर्मा को भी पवेलियन भेजा था, जहां अनिकेत वर्मा काफी स्लो खेले और 19 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हुए थे और SRH को जीत के लिए 49 रनों जरूरत थी। उसके बाद कामिंदु मेंडिस और नीतीश रेड्डी ने काफी आक्रामक बल्लेबाजी की और 16वें ओवर में मैच फिनिश कर दिया और हैदराबाद CSK से इस मुकाबले को 5 विकेट से जीत लिया और SRH की IPL 2025 में तीसरी जीत है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है सनराइजर्स हैदराबाद IPL 2025 में क्वालिफाई कर पाएगी? आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।